Good evening, beta. Very good evening to all of you. Good evening. Good Good evening. evening, sir. Good evening, sir. Very, very good evening. And how is the things going on? Fine, sir. पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? Yes, sir. ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या करना था? आई थिंक कंपाउंड एंगल पे कुछ प्रैक्टिस हमने लास्ट क्लास में करी थी। डिराइव किया था सर। हाँ, डेराइव भी किया था, क्वेश्चन भी किए थे। कंपाउंड एंगल पे कुछ 5-6 क्वेश्चंस किए थे हम लोग ने। तो कंपाउंड एंगल के कॉन्टिन्यूएशन में अब कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं, मींस फार्मूले हैं, उनको भी डेराइव करके और पहले उन सारे फार्मूले को समझ लेते हैं। क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री इन +1 in competitive exam as well as school exam, they engage multiple formula. like एक ही क्वेश्चन होगा, उसी में कंपाउंड एंगल का रिजल्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, उसी में CD फॉर्मूला भी यूज हो रहा होगा, उसी में हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज हो रहा होगा। तो जब तक आपको वो सारे रिजल्ट का इंटरकनेक्शन, उनका डेरिवेशन और उन पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन नहीं हो जाता, तब तक हम अच्छे प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते। तो कंपाउंड एंगल थोड़ा समझ लिया आपने। अब देखते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। ठीक है, जो पहले मैंने एक बार जब कॉम्प्लेक्स नंबर करते समय आपको थोड़ा सा ऐसे ही डिराइव करके बता दिया था। तो अभी मल्टीपल एंगल रिजल्ट क्या क्या है उनको फटाफट पहले वर्कआउट करते हैं और उनको अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो आप हेडिंग देंगे मल्टीपल एंगल फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल। मींस अगर एंगल थीटा है तो डबल थीटा, ट्रिपल थीटा, क्वाड्रुपल थीटा, या का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कॉसेकेंट कैसे इवेलुएट करेंगे। तो रिजल्ट तो पहले एक बार डेराइव कर चुके हैं, तो डू आई नीड टू डेराइव इट? एक बार रिकॉल करके क्वेश्चंस पे चले तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो रिकॉल में आपको पता चल जाएगा। जैसे साइन 2a है तो साइन 2a का फार्मूला 2 sin a cos a होता है। कैसे आया होगा? तो a + b कंपाउंड एंगल फार्मूले में b को a रख दिया, आ जाएगा। इसी को आप 2 tan a by 1 + tan square a भी बोल सकते हैं। We have once derived it, so I am just skipping the derivation. If you wish, you say I will derive it again. Similarly, cos 2a होता है, sin 2a को वही sin a + b के फॉर्मूले से sin a cos a + cos a sin a, और ये आ गया था। और फिर जो है sin square a + cos square a से डिवाइड कर दो इसी एक्सप्रेशन को। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को sin square a + cos square a से डिवाइड करोगे तो अपने आप तुम्हारा ये वाला रिजल्ट, tan वाला रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। 2 sin a cos a by sin square + cos square, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos square से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन tan में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द रिजल्ट, कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ sin 2a। ऐसे कोसाइन 2a को करो, कोसाइन ऑफ 2a, cos square a minus sin square a। हाँ जी। तो if I ask you express cos 2a in terms of cos a and sin a and tan a, तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, तो आप जरा अपने आप खुद ही करके देख लो, फटाफट जल्दी से अपने आप डिराइव करके देख लो। क्रैम मतलब उस पर मत जाओ कि रिजल्ट क्या आपको याद है, सीधे डिराइव करो। तो cos 2a को क्या लिखोगे? cos a + b के फॉर्मूले में cos a + a, तो cos a माइनस sin a। तो ये हो गया तुम्हारा cos square a minus sin square a, which can be written as cos square a minus sin square a divided by cos square a plus sin square a, which is 1। तो वो तो कभी भी लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है। और फिर अगर आपको सीधे सीधे यहीं से cos square a minus sin square a जो रिजल्ट आपने निकाला था, इसी को अगर आप ओनली cos में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos square a minus 1, साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर कर दो, 2 cos स्क्वायर a - 1, ओनली साइन में कन्वर्ट कर दो तो cos को 1 - साइन, तो 1 - 2 sin स्क्वायर a, और ये हो गया cos स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 दोनों minus tan square a upon 1 plus वेरी tan गुड, square 1 - tan स्क्वायर अपन 1 + tan स्क्वायर a। तो हमारे cos 2a के तीनों रिजल्ट ये फॉर्मेट और ये और बेटर स्पीकिंग ये भी ले लो। तो ये 4 जो फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। sin 2a हो गया, cos 2a हो गया। अच्छा, sin 2a cos 2a का तो tan 2a भी आ गया। टेंजेंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा? तो
तो चाहे tan a प्लस बी वाले रिजल्ट से कर लो या sin 2a बाई cos 2a कर लो। तो sin 2a ये है और cos 2a ये है। अगर आप डिवाइड करोगे तो क्लियर कट दिख रहा है 2 टेंजेंट a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहाँ याद रखना सिर्फ ये है कि tan 2a का फार्मूला जो आपने देखा और जो sin 2a का फार्मूला देखा, दोनों देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, और माइनर डिफरेंस क्या है, sin 2a में नीचे 1 प्लस होता है और यहाँ पर 1 माइनस होता है। ठीक है। और वैसे इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी दे सकते हो कि cos a को 1 बाई secant a कर दो और वहां से कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये मल्टीपल एंगल रिजल्ट बोलते हैं इनको, साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा। अब ये जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स के मैंने बताए थे हाफ एंगल कन्वर्जन। ठीक है। अगर आप cos 2a को ऐसा लिख सकते हो तो cos a को क्या लिख सकते हो? तो जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला 1 प्लस cos 2a कहीं पर हो अगर, तो इसको क्या लिखोगे आप? तो जब भी cos के साथ +1 आया तो हाफ एंगल में ले जाओ और ये 1 को कंज्यूम कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस cos 2a को अब हम कैसे लिखेंगे? आउट ऑफ द 4 वेज आई विल अडॉप्ट वन वे, 2 cos square a minus 1, only to consume this 1 and -1 get cancelled, it becomes 2 cos square a. I mean to say that if somewhere you have to keep in mind that 1 plus cos 2a is a perfect square quantity, because 1 plus cos 2 is always positive, it can't be negative. cos 2a की वैल्यू मिनिमम अगर -1 कर दें तो भी ये 1 ऐड करके पॉजिटिव होगा, और कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, एंड देयरफॉर जब आप इसका रूट लोगे, किसका रूट? 1 प्लस cos 2a का, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 cos square a, and therefore it is actually root of 2 times mod cos a। एंड जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे एडवांस लेवल के या कॉम्पिटिटिव लेवल के, बोलो इवन जेई मेन लेवल के, उसमें ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स वाली बात मोस्टली आपको मतलब कि हेल्प या ट्रबल करेगी। तो हमेशा याद रखेंगे इसको, क्योंकि वहीं पर गलतियां कराएंगे आपसे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद अब कंडीशनल हो जाएगा। जब cos a, मतलब अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इसका आउटकम 2 आएगा। एक आएगा √2 cos a आएगा। कब आएगा भाई? जब cos a पॉजिटिव हो। cos a पॉजिटिव कब होता है? when angle a lies, हाँ, a belongs to 0 to pi by 2 union 3 pi by 2 to 2 pi। अगर मैं प्रॉपर ऐसे लिखता हूं, ये भी तरीका है लिखने का, और ये भी लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट को -π/2 से 0 लिख दो और फर्स्ट क्वाड्रेंट को 0 से π/2, तो आपकी मर्जी आप कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी दोनों दूसरे तरीके से लिखा रहता है ना, तो आपको वहां पर मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। वेरएज अगर a की वैल्यू अदरवाइज है, अदरवाइज का मतलब क्या है? अगर कहीं लिखा हुआ है a बिलोंग्स टू π/2 टू 3 π/2, चाहे इस तरह से लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है a बिलोंग्स टू π/2 टू π यूनियन π टू 3 π/2, या -π टू -π/2, तो इरेस्पेक्टिव आपकी चाहे ये बोले चाहे ये बोले, इस केस में cos a नेगेटिव है तो याद आएगा -√2 cos a। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सारे लोगों को बात समझ में आ रही है? कन्वर्जन? यस सर। यस। तो ये याद ये रखना, समझना ये है कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हम 2a को a एंगल में, एंगल हाफ एंगल फार्मूला इसको बोलते हैं, बट यूजुअली हाफ एंगल फार्मूला इसको तब लिखते हैं, बच्चे समझते हैं कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस cos a का रूट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, √2 टाइम्स मॉड cos a by 2। यस, a का a/2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस cos a क्या हो जाएगा?
2 sin square a by 2. रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 टाइम्स मॉड साइन ऑफ ए, साइन ए बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है कॉस ए को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को कंज्यूम करने वाली बात है और कुछ नहीं। तो आई थिंक ये सारी बातें आप आराम से इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये भी क्लियर हो गया जी, 1 प्लस कॉस 2 इज दिस, 1 प्लस कॉस 2 ए बाई 2 इज कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2 इज दिस, 1 माइनस कॉस 2 ए बाई 2 इज साइन स्क्वायर ए। तो ये सब रिजल्ट रेडिली दिमाग में होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए, क्योंकि ये हियर एंड देयर जगह जगह पर इसको इस्तेमाल करना है आपको। ऐसे tan 2a हो गया, tan 2a is 2 tan a by 1 minus tan square अभी आपने डिराइव किया था। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये तभी वैलिड होगा जब 2a पाई बाई 2 ना हो, मतलब a पाई बाई 4 ना हो, मतलब a जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 होगा तो tan a जो है वो tan a की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा एक्सप्रेशन। ऐसे 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। अब ये सबको सभी को प्रूव करो फटाफट, क्विक, जल्दी से। ये हर रिजल्ट को स्टैब्लिश करो। क्या किया, कैसे कैसे आया होगा ये, कैसे आया होगा भाई, जल्दी बोलो। तो हाफ एंगल में ले गए होंगे, तो न्यूमरेटर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 ओवर साइन ए को क्या लिखा, 2 साइन ए बाई 2 कोसाइन ए बाई 2। ठीक है जी, अब हो गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई 2 अपॉन यहाँ पर आ गया 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। क्या फैक्टर कैंसिल हो गया, साइन ए बाई 2 और 2। हाँ, तो आंसर आ गया टेंजेंट ए बाई 2। क्या इसकी कोई कंडीशन है, तो एक ही कंडीशन है, ये तभी वैलिड होगा जब साइन ए 0 ना हो, मतलब a नॉट इक्वल टू n पाई, तो दिस इज n पाई नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो वैसे भी a अगर n पाई होगा ना, तो a बाई 2 पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरह से अगला है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अब ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, सब कुछ मेंटली कैलकुलेट करो, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 या 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो एक ट्वाइस कॉस ए बाई 2 टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, तो कॉस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, तो कॉट ए बाई 2 हो जाएगा। ये कंडीशन भी वही है, एन पाई नहीं होना चाहिए। अगला 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज टैन स्क्वायर ए बाई 2, कैसे आया, कैसे आया होगा ये, और ये किस कंडीशन में वैलिड है, जल्दी बताओ फटाफट। सर ये 1 माइनस कॉस ए को हम 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिख देंगे एंड 1 2 प्लस sin कॉस square। हाँ, तो आप LHS से अगर जाएंगे तो न्यूमरेटर को लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए को ओपन करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पर जब यहाँ प्लस होता सीधा है, 1 माइनस cos a का फॉर्मूला सीधा उससे हो रहा था 2 sin square a by 2 और वो हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि केवल सिर्फ कॉस का मल्टीपल एंगल याद रहे, बाकी कुछ भी ना याद रहे, तो अच्छा, क्या करना है, yes, तो क्या करना है, तो जब माइनस होगा तो इसको साइन में ओपन कर साइन के हाफ एंगल में ले जाएंगे, प्लस होगा तो कॉस के हाफ एंगल में ले जाएंगे 1 को कंज्यूम करने के लिए, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या गया, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो आंसर आ गया tan स्क्वायर ए बाई 2। बट ये जरूरी नहीं था कि हम ऐसे सोचते जी, हम ये भी तो बोल सकते थे कि भाई हम पहले से ही जानते हैं कि कोसाइन ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2, प्रूफ कर चुके हैं इसको, बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2 कर चुके हैं कि नहीं। यस सर। तो इसी से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो ना, अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यस सर। मतलब आपके पास बहुत सारे चैनल होंगे किसी बात को अकॉम्प्लिश करने के लिए, और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अपने दिमाग को इस बात पर तो कतई मत बर्डन करो
कि ऐसे करके आएगा या वैसे करके आएगा, नो। एकदम फ्री माइंड से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव देखना है कि क्या करना है, अचीव क्या करना है, और उस डायरेक्शन में जाने का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, सारी बातें दिमाग में रहनी चाहिए जो आप सीख रहे हो, हर चीज बायस नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचेंगे तभी आएगा आंसर, ऐसा कुछ। तो ये हो गया। यहाँ पर ए की वैल्यू ऑड मल्टीपल पाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑड मल्टीपल पाई होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, या ये वाला ऑड मल्टीपल पाई पर ये -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0। ऐसे ही जब प्लस माइनस ये रेशियो होगा तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल है, हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि मल्टीपल एंगल के रिजल्ट क्या क्या हैं और उनके क्रॉस कन्वर्जेंस कैसे हैं, किस किस तरह से वो इस्तेमाल होंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, आप आंसर करिए फटाफट जल्दी से। क्विक। सबसे पहला, मल्टीपल एंगल रिजल्ट क्यों डिराइव हुआ? तो पर्पस ये था कि अननोन एंगल पर फंक्शंस को इवेलुएट करना। तो पहले तो डायरेक्ट इवेलुएट हुआ, फिर सप्लीमेंट्री अलाइड एंगल की हेल्प से कुछ और एंगल का वैल्यू मिल गया। फिर इसके बाद जब कुछ ऐसे एंगल थे जो अलाइड एंगल में कन्वर्ट होकर के किसी नॉन एंगल के अलाइड नहीं थे, तो उसके लिए कंपाउंड एंगल यूज किया। फिर कुछ ऐसे एंगल आ गए जो कंपाउंडिंग से भी नहीं होंगे, जैसे कि 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, ये कंपाउंडिंग से भी नहीं होगा। 15 डिग्री तो कंपाउंडिंग हो गया था, 75 कंपाउंडिंग हो जाता है, 105 कंपाउंडिंग हो जाता है, राइट। ऐसा 85 सॉरी 75 भी कंपाउंडिंग हो जाएगा, लेकिन हर एंगल कंपाउंडिंग से नहीं सॉल्व होता है। तो उन एंगल्स के लिए फिर हमें मल्टीपल एंगल पे जाना पड़ा। जैसे साइन 22.5 कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे कि किस एंगल का कंपाउंडिंग, किस एंगल का मल्टीपल या सब मल्टीपल है ये। तो इट इज सब मल्टीपल। सब मल्टीपल मतलब, मल्टीपल मतलब ए का मल्टीपल मतलब 2a 3a, ये मल्टीपल है, इनको बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ ए। और सब मल्टीपल का मतलब क्या होता है? सब मल्टीपल का मतलब होता है कि जिसका ये मल्टीपल है। ठीक है, तो a/2, a/3, a/4, ये जो है ये सब मल्टीपल्स ऑफ ए बोले जाएंगे, सब मल्टीपल्स। तो हमें ये देखना है कि ये एंगल किसका सब मल्टीपल है, किस नोन एंगल का सब मल्टीपल है। तो 45 का आधा है, तो 45 का वैल्यू हमें पता है, साइन 45 पता है। तो हम क्या करेंगे बताओ? सिंस वी नो दैट साइन ऑफ 45 इज 1/√2 and it is also equal to cosine of 45. So if I consider 45 as theta, अगर 45 डिग्री को थीटा मानते हो तो हमें क्या चाहिए? वी आर लुकिंग फॉर साइन θ/2 चाहिए हमें, एंड cos θ/2 टू फाइंड। क्या करेंगे बताओ आप? साइन का हाफ एंगल, कॉस का हाफ एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? और ये दोनों आ जाएगा तो tan ऑफ θ/2 भी कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फार्मूला यूज करना ज्यादा सुइटेबल होगा? साइन साइन थीटा को हाफ एंगल में ले जाके सुइटेबल होगा, या कॉस थीटा को हाफ एंगल में ले जाके सुइटेबल होगा? कॉस को। साइन से करेंगे कॉस को, या टैन को हाफ एंगल में ले जाकर के सुइटेबल होता है? साइन से भी आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें साइन के हाफ एंगल में साइन और कॉस दोनों आते हैं, तो अल्टीमेटली कॉस को तो इंगेज करना पड़ेगा, इसलिए कॉस से ले जाओ। कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे? अब मुझे अगर साइन θ/2 चाहिए तो इसको लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। अब इसी बात को यूज करो, थीटा क्या है? 45 डिग्री, तो cos 45 क्या हो गया हमारा? cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो आपको यहां से मिला कि साइन स्क्वायर 22.5 की वैल्यू आ गई है। क्या साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आई? 1 माइनस कोसाइन ऑफ 45 डिग्री by 2, which is nothing but √2 - 1/2 √2,
क्योंकि cos 45 को 1/√2 लिख दिया आपने। अब ये एक पॉजिटिव नंबर होनी भी चाहिए क्योंकि ये स्केयर क्वांटिटी है, तो रूट ले लो बेटा। तो साइन 22.5 की वैल्यू आ गई, साइन 22.5 डिग्री का मॉड इज इक्वल टू √2 - 1/2√2 का रूट। अब बिकॉज साइन 22.5 खुद एक पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए डायरेक्टली आंसर आ गया कि साइन ऑफ 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, क्या आंसर है? 2 - √2 का रूट अपॉन 2। इज दैट क्लियर? हेलो? Yes, sir. तो कोसाइन 22.5 क्या आएगा ये भी बता दो। ये मैंने कैलकुलेट किया, तो बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट आप कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी करो। बी सी डी कैलकुलेट करिए। The same as first. सेम एज फर्स्ट मतलब सेम वैल्यू? ऐसा तो हो नहीं Yes. सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम हो जाएंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा जब सेम होते हैं तो तभी सेम होंगे जब वो π/4 के ऑड मल्टीपल्स, अदरवाइज सेम नहीं हो सकते कभी। सर √2 + 1/√2। हाँ, अब यहाँ बेसिकली वही बात है कि कॉस को साइन में लिया तो कॉस को कॉस में लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि कोसाइन ऑफ थीटा, ये बी पार्ट की बात करें, ये सारा डिस्कशन ए पार्ट के लिए था। तो बी पार्ट के लिए कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो यहाँ से आ जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा बाई 2, है ना। इसको इधर लाया 2 से डिवाइड किया, फिर आप रूट ले लोगे बेटा, तो यहाँ रूट लोगे तो यहाँ भी रूट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा मॉड cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 45, तो cos थीटा बाई 2 ऐसे रख दिया। तो बेसिकली कोसाइन ऑफ 22.5 डिग्री का मॉड और विदाउट मॉड सेम ही है क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा की जगह हम क्या पुट किया 45 डिग्री, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 + 1/√2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक्चुअली वही आ जाएगा √2 + 1/2√2 का रूट लो, या √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 + √2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई √4/2। तो प्लस आ जाएगा, सेम नहीं आएगा, प्लस आएगा। होपफुली थिंग्स आर गोइंग वेल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सी और डी, सी पार्ट तो डायरेक्ट आ गया, डी पार्ट का आंसर करो। डी पार्ट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी का आंसर करो। सी कैसे डायरेक्टली हो गया, डिवाइड करके सी पार्ट आ गया, tan 22.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2 - √2 √2 upon 2 बाई + 2 √2। + √2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 - √2 से, तो रूट के अंदर ऊपर तो आ जाएगा 2 - √2 का होल स्क्वायर। 2 - √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 + 2 - 4√2, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - 2 is 2, so it could be further simplified as 3 - 2√2, एंड 3 - 2√2 फिर से परफेक्ट स्क्वायर है? हेलो? 3 - 2√2 परफेक्ट स्क्वायर है किसी साइड का, √2 - 1 का होल स्क्वायर है ये,
तो इसको लिख सकते हैं आप √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ √2 - 1, बिकॉज √2 - 1 पॉजिटिव है तो इट इज √2 - 1। तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आई क्या, √2 - 1। इज इट ओके? हेलो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. tan 45 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री कितना होता है? 30 डिग्री 1/√3। 1/√3 1/√3 का मतलब हो गया √3/3, मतलब 1.7 समथिंग बाई 3, मतलब है कि लगभग 0.5 0.6 के आसपास। ये tan 22.5 है, सॉरी tan 30 है। और 22.5 की वैल्यू जो tan की होगी वो छोटी होनी चाहिए क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो √2 - 1 0.4 के आसपास है, 0.414 के आसपास है बेसिकली। तो ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग। तो समटाइम्स ऐसा क्रॉस चेक करते रहना चाहिए just to see that if there is some calculation error then it is got caught। tan 7.5 के लिए क्या करें? क्या tan 22.5 फाइंड करने के लिए मुझे साइन एंड कॉस का 22.5 फाइंड करना पड़ेगा या कोई और रास्ता भी हो सकता था डायरेक्ट? cos 15 का होना चाहिए। हाँ, क्या क्या कॉस 15 डिग्री तो सर उससे ऊपर नहीं नहीं नहीं, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ कि क्या इसको निकालने के लिए हम साइन और कॉस दोनों निकाल के कैलकुलेट करेंगे या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता था? उनका फॉर्मूला लगा रहे हैं। हो जाएगा सर, मतलब 1 माइनस cos 45 अपॉन sin 45। हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने किया था कि आप स्ट्रेट अवे, अभी दो तरीके से हो जाएगा। ये ऐसे भी लिख सकते थे कि tan ऑफ 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ 45 डिग्री बाई 1 प्लस कोसाइन ऑफ 45 डिग्री। तो यहां से भी आ जाएगा। एक तरीका ये है, यहां से क्या हुआ ना कि ये दो थोड़ी निकालेंगे हम, स्ट्रेट वे यहां पहुंच जाएंगे यहां पर, और इसके बाद जो है हम ये सिंप्लीफाई कर लेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये उससे पहले वाले तरीके के बजाय ये दूसरा तरीका ज्यादा कन्वीनियंट है अगर केवल ये निकालना है तो। ठीक है, सॉरी, केवल ये निकालना है तो। और भी एक तरीका था। और क्या तरीका हो सकता था? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि आंसर डजंट मैटर, वेज मैटर, मेथड्स मैटर। तो मेथड्स, जब आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो तो मेथड पे ज्यादा फोकस करो, फिर प्रॉब्लम्स करें। इसमें और डायरेक्टली क्या कर सकते थे? सर तो मतलब 1 माइनस cos 45 अपॉन 1 प्लस cos 45 4 का रूट। ना ना, वो तो है ही, मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कर ही दिया ना, यहाँ से आ जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि tan 45 डिग्री की वैल्यू को लिख सकते हैं हम 2 tan स्क्वायर 22.5 2 tan 22.5 डिवाइडेड बाय 1 minus tan। हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5। सर 2, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर ऊपर स्क्वायर नहीं आता। हाँ हाँ स्क्वायर नहीं है जी। तो अगर मैं tan 22.5 को x मान लूँ, x, तो दिस इज 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देयर बाय इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज, बोलो, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 8 by 2. So there are two values obtained from this quadratic equation. One is √2 minus 1. Other one is minus of √2 plus 1. So because 22.5 degree is a acute angle cut tan, so x is definitely positive. Therefore, this one is rejected and this is the answer. So you'll see that it is very convenient way of writing, obtaining the half angle of tan. तो tan 2 थीटा से डायरेक्टली tan थीटा निकाल सकते हैं हम, हाफ एंगल ऑफ tan यूज करेंगे। तो tan का हाफ एंगल अगर निकालना है किसी नोन एंगल का तो हम कभी साइन कॉस से नहीं जाते हैं, हम tan वाले से ही निकाल लेते हैं। ऐसे tan 7.5 निकाल के बताओ। चलो tan 7.5 की वैल्यू, और जिसका हो जाए उसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ दे दे रहा हूँ
वो करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ एडिशनली। टेंजेंट ए का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, गिवन है ये, देन इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a minus square root of 1 minus sin 2a. Options are इसके ऑप्शंस क्या क्या वो मैं लिख दे रहा हूँ। माइनस tan a, cot a, माइनस cot a। ठीक है जी। तो आपको करना है डी पार्ट हो जाए तो ये वाला पार्ट ई पार्ट बोल सकते हैं इसको। cos 15 की वैल्यू याद नहीं है। किसकी वैल्यू, किसकी? cos 15 की यस सर। याद नहीं है तो निकाल लो। ओके सर। 15 जो है कंपाउंड कर सकते हो ना, 45 माइनस 30 वहां से निकालो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 15 और 75 डिग्री की याद करना मतलब करनी चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या? ये 15 डिग्री और 75 डिग्री की हाँ टाइम नहीं याद नहीं करने हैं और न याद करने की जरूरत है उसको। हाँ अगर याद रह जाती है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि इसको याद रखना है, याद वाद कुछ नहीं रखना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम चीजें याद ना करनी पड़े। बट कुछ एक एंगल अगर आप देखो क्वेश्चन करते करते जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना, उसके एंगल्स की वैल्यू अपने आप ही याद हो जाती है। जितना टाइम तुम याद करने में करोगे ना, उससे कम टाइम में डराइव हो जाता है, तो क्यों याद करने का है। ठीक है, तो ऐसा कोई लोड नहीं याद करने का फ्रॉम माई साइड। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप याद रखना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। इनफैक्ट वैल्यू निकालनी तो एक अलग बात है, आपको प्रूफ करना है। ये तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे रहा हूँ इस क्वेश्चन। प्रूफ दैट tan ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, ऐसा रूट ऑफ 24 प्लस रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 8 माइनस रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 4। ये प्रूफ करना है। है ना, ऐसा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रूफ करना है, तब आपको ज्यादा स्किल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 मिनट, 5 to 6 मिनट हैं। कर जाओगे, अगर ये दोनों कर जाते हैं तो कम से कम मैं ये मानूंगा कि मल्टीपल एंगल में स्किल है तुम्हारे अंदर में क्वेश्चंस को क्रैक करने की। अच्छा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का आंसर क्या है? ख्वाहिश का सी आया, अच्छी बात है। और बाकी लोग, कुछ लोग का tan भी है, फिर तो क्या आंसर है भाई, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। तो है, सुकृत ने बोला tan है, ख्वाहिश ने बोला सी मतलब cot है। अच्छा एक काम करते, क्या किया ये बताओ। यक्ष ने बोला बी, क्या बात है, सब सारे आंसर बोल जाओ जितने भी पॉसिबिलिटीज है ना, छोड़ना नहीं कोई भी, सारे बोल जाओ, सारे ऑल, इजंट इट। चलो ठीक है, पहले तो बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या किया आपने ये बताओ। तो क्या इसका इस्तेमाल है कि नहीं है ना, ये एक कंडीशन है, इसका क्या इस्तेमाल है। और ये सब बातें हैं, लेट्स डिस्कस। पहले करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्सप्रेशन को रेशनलाइज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। रेशनलाइज करने के लिए इफ आई से दैट इज पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, तो आई वुड से कि
पी न्यूमरेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, न्यूमरेटर का स्क्वायर आ जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन 2a प्लस 1 माइनस साइन 2a प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2 टाइम्स रूट ऑफ, बिकॉज ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन 2a इंटू 1 माइनस साइन 2a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a, ये तो आ गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a माइनस 1 माइनस साइन 2a। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, सब लोग रिप्लाई करते जा रहे हो अपना, अच्छी बात है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें देखो तो व्हाट गोज ऑफ, एक्चुअली दिस गोज ऑफ and here 1 and minus 1 cancels, so after this step the numerator becomes, ये हो गया cos square 2a, ये 2 और ये 1 plus 1 2 कॉमन लिया अगर हमने तो आया 1 plus mod cos 2a divided by sin 2a, 2 sin 2a, 2 times sin 2a। अब ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। अब यहां पर मॉड के लिए ये कहानी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है टेंजेंट ऑफ a माइनस 1 से 1 है। अब tan का ग्राफ अगर देखो तो माइनस 1 से 1 tan की वैल्यू कब होती है, जल्दी बोलो, माइनस पाई बाई 4 पे माइनस 1 होती है और पाई बाई 4 पे 1 होती है। तो जब अगर बोल रहे हैं tan माइनस 1 से 1, इसका मतलब एंगल a माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 वेरी कर रहा है, एंगल लाइज माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, नेगेटिव ऑफ पाई बाई 4 से पाई बाई 4, एंड देयरफॉर 2a लाइज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसका मतलब चौथा या पहला क्वाड्रेंट, तो cos 2a पॉजिटिव है, cos 2a पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस cos 2a अपॉन sin 2a। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत बेसिक सा केस दिया था आपको। अगर मैं tan a के मैग्नीट्यूड ऑफ tan a ग्रेटर देन 1 कर देता तो आंसर चेंज हो जाता। तो अगर किसी ने मॉड का ध्यान नहीं रखा तो उसका आंसर उस केस में भी वही आएगा जो अभी आपने आंसर किया, एंड देयरफॉर अब ये हाफ एंगल में चला जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 sin a cos a एंड दैट इज cot a। तो आंसर इज सी, आंसर सी है। चलो ये हो गया, आंसर निकाल लिया, ये भी हो गया, लेकिन समझ में आया? अब एक बात मैं पूछ रहा हूं, सभी लोग बताएंगे, कितने लोगों ने ये आंसर निकाला था, ये यहां तक निकाला था ऐसे इसी फॉर्म में, मॉड्यूलस ऑफ कोसाइन 2a आइडेंटिफाई करके लिखा था, और फिर इस एनालिसिस से आपने मॉड को हटाया था। हाँ बोलो सर, वो मॉड वाले फॉर्म तक पहुंच गया था, तो मॉड ही लिखा था, एनालिसिस नहीं देखी थी, बहुत सीधे लिख दिया था cos। हाँ, अब वही बात है, अगर सीधे लिख दिया था, मॉड नहीं लिखा था, तो ये एक रॉन्ग इंडिकेशन है, क्योंकि इसका मतलब इस तरह की गलती आप बहुत बार करेंगे, मतलब यू आर वेरी वल्नरेबल टू दैट काइंड ऑफ मिस्टेक। जैसे अगर यहीं पर ये tan a ग्रेटर देन 1 दे दिया मैंने अगर, तब क्या हो जाएगा भाई, tan a ग्रेटर देन 1 दे दिया तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में एंगल a की वैल्यू जो है पाई बाई 4 से मान लो पाई बाई 2 हो गई, तो उस केस में cos 2a जो है वो पाई बाई 2 से पाई हो गया मान लो। अब इस इंटरवल के लिए
तो cos 2a नेगेटिव हो जाएगा, cos 2a नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पर जो है ये ऐसे कन्वर्ट होगा, अब हो जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन sin 2a। सेम क्वेश्चन में सेम एक्सप्रेशन अब ऐसे रिड्यूस होगा, फिर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर a अपॉन 2 sin a cos a, अभी हो जाएगा tan a। अब आंसर cot a की बजाय क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा। तो इट इज वेरी सेंसिटिव, ये वाला आंसर भी यहां पड़ा हुआ देखो ऐसा। तो एंगल ए की पोजीशन डिटरमिन करेगी, या ये जो कंडीशन डिटरमिन करेगी, ये अगर आप कॉस अगर मॉड को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आप तो दोनों केस में एक ही आंसर लिख देंगे कॉट ए। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? हाँ, तो आगे से ध्यान रखेंगे इसका। अब चलो अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पे जाओ। पहले तो ई पार्ट हो गया, चलो डी पार्ट पर, डी पार्ट पे बोलो, डी पार्ट पे हो गया सर। हो गया सर वो। हो गया। बेटा क्या किया बताओ, समझाओ मुझे। tan 15 की वैल्यू तो इसका साइन tan 7.5 की वैल्यू तो साइन 1 प्लस cos 15 अपॉन sin 15 से निकाल ली थी। अच्छा, मतलब है कि आपने पहले tan 15 निकाल लिया, tan ऑफ 15 डिग्री जो है वो तुम्हारा 1 माइनस tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 tan 30, so it will be actually √3 minus 1 upon √3 plus 1. If you go a little more, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना चाहो तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और विच इज नथिंग बट 4 माइनस 2 √3, तो 2 माइनस √3। तो एक तो हमें tan 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चाहे जैसे निकालो आपकी मर्जी है। तो हमने वो फिगर आउट कर ली, क्यों? क्योंकि ये 15 का आधा है ये। अब हम लोग मल्टीपल एंगल फार्मूले पे जाएंगे। अब क्या करें बोलो? वैसे मैंने 1 माइनस cos 1 minus tan 7 1/2. मतलब तुमने बोला वो 1 माइनस कॉस 15 बाई 1 प्लस कॉस 15 करके निकाला था ना? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, तो सर उसके चलो बाद तो सर रीअरेंज करके इसको आपने क्वेश्चन जो दिया था पहले इसको सिंपलीफाई कर दिया था, फिर वहां से इसको रीअरेंज करके आ ही गया। चलो ठीक है, अब यहां से भी आगे निकाल लेते हैं। चलो यहां से भी आगे निकाले। इट इज इक्वल टू, मान लो हम tan 7.5 को x मानते हैं, इट इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? यस सर। हाफ एंगल फार्मूला, tan 2 theta is 2 tan theta by 1 minus tan square theta. And then if you look at this quadratic expression, इस 2 minus √3 को एक सेकंड के लिए k मान लेते हैं, k, तो एक्चुअली इट इज kx square प्लस 2x माइनस k इक्वल टू 0, यही बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √4 प्लस 4k स्क्वायर by 2. But you know that kx has to be positive, तो माइनस वाला तो हटा ही देते हैं। तो बिकॉज x इज पॉजिटिव, सो आई वुड से दैट x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये 4 बाहर निकाल लेना बेटा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √1 प्लस k स्क्वायर, √1 प्लस k स्क्वायर माइनस 1। एग्रीड है कि नहीं? यहां तक ठीक है? यस सर। अब k किसको लिया था? अब उस k को रिप्लेस कर दो। k जिस वैल्यू को आपने k डेटा आइडेंटिफाई किया था उसको वापस डाल दो। k किसको लिया था? 2 माइनस √3 को। तो इसको क्या लिख दें हम लोग? इट इज इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब इसके बाद ये स्टेप के बाद कंप्लीट करो और वहां तक ले जाओ, इसके इक्वल दिखाओ। आपको मिलते हैं 1 मिनट सोचने के लिए, जल्दी करो।
यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक भी हुआ है यहाँ पर ना, ये K2A था, 2K लिखना था यहाँ पर मुझे, यहाँ पर K भी रहेगा, इसका भी ध्यान रखना। हाँ जी, तो क्या आ रहा है ये बताओ। एक तो आ रहा है -1/K, K क्या था हमारा, 2 - √3 एंड प्लस √ 1 + K² is 2 - √3 का होल स्क्वायर, तो 4 + 3 7 -4√3 and here upon 2 - √3। अब यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि 2 - √3 and 2 + √3 are reciprocal of each other। तो 1/2 - √3 you could write it as 2 + √3, so this will like minus of 2 + √3, and the second term become 2 + √3, 1/2 - √3 is 2 + √3, and this quantity if you arrange it little in a better way, तो ये देखो, तो ये इसको लिख सकते हैं हम √6 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 1 माइनस 2AB लिखो, तो 2 इंटू ये जो 2 है ना, उस 2 को अंदर ले जाओ, बोलो 4√3 को क्या लिख सकते हैं हम, 4√3 में, हाँ बोलो क्या लिख सकते हैं, 2√12। 12। 1 + K² था ना, तो K² की वैल्यू आई 7 - 4√3 और प्लस 8 - 4√3 है बेटा, ये 1 + K² था, 1 में मिस कर गया था, 8 - 4√3 है, 8 - 4√3 को लिख सकते हैं 6 + 2 माइनस 2 इंटू √12, मतलब 2 इंटू √12, √6 इंटू √2, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाएगा -2 -√3 प्लस 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाई, ये रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो है √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो एक्चुअली √6 माइनस √2 लिख देंगे उसको, तो √6 माइनस √2। अब आंसर आ गया तुम्हारा ये वाला, कैसे, -2 को लिख देना आप -√4, -√3 जैसे है वो ये रहने ही दो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √6 √24 हो जाएगा, एंड √3 इंटू √6 का सम √18 हो जाएगा, 2 √2 तो -2 √2 को -√8 लिख सकते हैं, और √3 इंटू √2 तो -√6 लिख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू वेर एमिंग फॉर। तो मल्टीपल एंगल रिजल्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल भी होंगे लेकिन ट्रिकी होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। तो एक तो समझ में आ गया, एक एस्पेक्ट समझ में आ गया कि हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन सब मल्टीपल ऑफ नोन एंगल्स, और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर नंबर थ्योरी भी यूज होगी, रेशनलाइजेशन यूज होगा, क्वाड्रेटिक भी यूज होगा, और कंपाउंड एंगल, हाफ एंगल सब यूज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अदर एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। अब एक छोटा सा एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा, है ना, इस वाली बात जो डिस्कशन चल रहा है इसको कंप्लीटली समराइज करने के लिए, कि किसी भी एंगल का साइन को साइन फाइंड करना हो, अननोन एंगल का, जिस अननोन एंगल का कोई मल्टीपल π/2 हो जाए या π/2 का मल्टीपल हो जाए, मतलब अगर थीटा एक एंगल है, वो π/2 का सब मल्टीपल अगर है, मतलब π/4 तो सबसे छोटा सा मल्टीपल है, π/18 हो जाए, π/14 हो जाए, π/14 है तो π/14 का 7th मल्टीपल π/2 होगा, तो π/14 का साइन का वैल्यू निकालना हो, π/14 के कॉस की वैल्यू निकालना हो, अगर मान लो फॉर इंस्टेंस, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो पूरा प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, तो एक एल्गोरिदम जैसा ही है, उसको लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो हमें चाहिए साइन ऑफ π/14,
या cos ऑफ पाई बाय 14। तो मतलब हमें चाहिए, दैट इज वी आर लुकिंग फॉर आइदर साइन ऑफ थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज पाई बाय 14। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि थीटा का कौन सा मल्टीपल पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का मल्टीपल बन जाएगा। तो थीटा अगर पाई बाय 14 है तो 7 थीटा इज पाई बाय 2। अब ये जो 7 थीटा है, ये 7 थीटा को हमें स्प्लिट करना है, दो एंगल में कंपाउंड करना है, जिनका सम मतलब जिनका साइन या कोसाइन को हम लिख सकें। तो थीटा प्लस 6 थीटा में 6 थीटा का साइन लिखना या कोसाइन लिखना विल बी लिटिल टफ। अगर इसको आप 3 थीटा प्लस 4 थीटा लिखते हो, 2 थीटा प्लस 5 थीटा लिखते हो, तो साइन 2 थीटा तो लिख दोगे, कॉस 2 थीटा भी लिख दोगे, लेकिन 5 थीटा का साइन कॉस लिखना इज अगेन लिटिल टफ। अगर इसको 3 प्लस 4 में करते हो तो ये सबसे इजीएस्ट होगा कि शायद उसको अप्रोच कर सकते, तो इसको हम लिख देंगे 3 थीटा प्लस 4 थीटा। अब इसका इस रिलेशन का मतलब है कि 4 थीटा इज पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। अब हमें अल्टीमेटली इस पूरे रिलेशन को साइन थीटा में एक इक्वेशन बनाना है। साइन थीटा में एक इक्वेशन अलजेब्राइक बन गया तो उस इक्वेशन के रूट निकाल लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या कॉस में बन जाए। तो हमारा टास्क क्या है कि साइन में पॉलिनोमियल बन जाए या कॉस में पॉलिनोमियल बन जाए। ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद अगर मैं साइन ऑपरेट कर देता हूं या कोसाइन ऑपरेट करता हूं, तो हमारे को चांस है कि वो पॉलिनोमियल में जाएंगे। जैसे कि अगर मैं साइन, मान लो साइन ऑपरेट करता हूं, दोनों ही ऑपरेट करके आंसर आएगा। मान लो साइन ऑपरेट करता हूं तो मेरे को मिलेगा साइन 4 थीटा, और इधर मिलेगा साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस 3 थीटा। अब बात अड़ गई कि भाई हमें अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे कॉस 3 थीटा और साइन 4 थीटा का चाहिए वैल्यू। ठीक है। तो साइन 4 थीटा तो इट्स ओके, साइन 4 थीटा इज एक्चुअली 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, है ना। 4 थीटा का हाफ एंगल 2 थीटा, तो साइन 2a इज 2 साइन a कॉस a लगा दिया। बट कॉस 3 थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ एक तो सबसे पहले हमें ये दो रिजल्ट हमें चाहिए, तो फटाफट निकाल लेते हैं जरा। साइन 3 थीटा का फार्मूला डेराइव करो, तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, है ना, जल्दी से करो। साइन 3 थीटा, प्रूव दैट साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सभी लोग करेंगे अभी जल्दी से। ऐसे cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos थीटा, एंड tan 3 थीटा, ये तीन रिजल्ट जल्दी करके बताइए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, जल्दी करो जरा। तो ये दोनों प्रूफ करो, तीसरा वाला अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट डन, गुड। क्या किया? यस सर, पहले साइन 3x और इज इक्वल टू साइन 2x प्लस x लिख लिया। साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिख दिया, वेल डन। और फिर कंपाउंड एंगल लगाया, साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा साइन थीटा। वेरी वेल। एंड देन साइन 2 थीटा को 2 2 साइन साइन थीटा थीटा cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया। यस सर। और cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, वेल डन। and then I did 2 sin theta into 1 minus sin square theta 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ये, 1 plus माइनस साइन sin स्क्वायर लिख theta minus 2 sin cube theta is equal to प्लस 3 sin साइन थीटा minus 4 माइनस sin cube 2 theta. साइन क्यूब थीटा, वेरी करेक्ट। तो आंसर आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
वेल दिस इज डन, वेल डन। ऐसे cos 3 थीटा वाला भी प्रूफ कर दो क्विक जल्दी से। और इसमें tan 3 थीटा का रिजल्ट यही आएगा, साइन बाई कॉस करेंगे। हो गया सर cos 3 थीटा का। tan 3 थीटा भी कर जाओ। cos 3 थीटा भी एग्जैक्टली उसी तरह से आया, cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा। cos 2 थीटा cos थीटा इज cos 2 थीटा को क्या लिख दे? 2 cos square minus 1 2 cosine स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा sin थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और इसको आप cos में कन्वर्ट कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर करके, तो प्लस 2 cos क्यूब थीटा फिर से आएगा माइनस 2 cos थीटा। तो फाइनली ये रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। tan 3 थीटा का रिजल्ट कैसे प्रूफ करेंगे? tan 3 थीटा तो tan 3 थीटा साइन और cos के रेशियो से भी प्रूफ हो जाएगा बेटा, यस सर हो गया। और tan 2 थीटा प्लस थीटा से भी प्रूफ हो जाएगा। जिससे चाहो उससे कर जाओ, आप जिससे करोगे उसके अलावा मैं दूसरे वाले तरीके से कर देता हूं। मैं tan 2 थीटा प्लस थीटा लिखता हूं, यस मैंने भी इसी से किया। तो tan ऑफ थीटा प्लस tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ थीटा इंटू tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर करेक्शन भी कुछ हो सकता है, उसको आप देख लेंगे। तो क्या आएगा जी? तो tan थीटा माइनस, तो 3 tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, यहाँ माइनस आएगा बेटा माइनस, और नीचे प्लस हो जाएगा tan थीटा माइनस tan क्यूब प्लस 2 tan थीटा ओवर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस है। अब देखो रिजल्ट मुझे कभी कभी नहीं याद रहता है, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा, यही है। देखो 2 tan प्लस tan 3 tan माइनस tan क्यूब अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसका जनरल रिजल्ट भी मुझे याद रहता है, तो इसलिए भी मैं नहीं याद रखता हूँ उसको। tan n थीटा का रिजल्ट जनरल भी कर सकते हैं ना, करेंगे बाद में। एनीवे तो ये तो आपका रिजल्ट हो गया ट्रिपल एंगल का, साइन कॉस टैन का, ठीक है। तो एनीवे ये एक एप्लीकेशन ही हो गया उसका, तो ये रिजल्ट काफी यूज होंगे, इसलिए ये याद रखने पड़ेंगे। ये तीन जो है ना, ये कमिट टू मेमोरी है ये वाले। मोर ओवर वापस चलते हैं, तो अब जैसे मान लिया, आप समझ रहे हो क्या हो गया यहाँ, cos 3 थीटा क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब बिकॉज जिस एंगल को हमने थीटा लिया बेटा वो है पाई बाई 14, तो ऑब्वियसली cos थीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos 0 कब होता है जब थीटा 90 हो, तो एक्यूट एंगल है तो 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो cos से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 sin 2 थीटा क्या है, 2 sin 2 थीटा, तो ये है 2 sin थीटा, मतलब 4 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, और इधर में आ गया कि तुम्हारा cos थीटा कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब जरा देखो, जैसे ये cos कैंसिल करोगे, अब इस पूरे इक्वेशन को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप देखोगे साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और उस क्वाड्रेटिक का रूट निकालो तो वैल्यू साइन पाई बाई 14 की वैल्यू आ जाएगी।
समझ में आया कैसे जा रहे हैं हम लोग? अब इसी बात को अब आप लिखो, एक एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखो, ठीक है, और फिर ये पूरा प्रोसेस करके दिखाओ। प्रोसेस तो यहां पर लगभग हो चुका है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा को अगर मैं साइन पाई बाय 14 को अगर मैं एक्स एज्यूम कर लो, एक्स, तो अब देखो क्या आ रहा है, ये 4x इंटू 1 - 2x² इज इक्वल टू 4 - 4x² - 3। तो अब आप देखो तो यहां से आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है यहां से देखो, आ गया ना, 4x - 8x³ इज इक्वल टू 1 - 4x²। तो आ गया 8x³ - 4x² - 4x + 1 = 0। एक बार चेक कर लेना, ऐसा कुछ एक इक्वेशन आएगा वैसे। ये आ रहा है। हाँ, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन का रूट निकालेंगे तो जाकर के हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि क्या है। अब आ जाओ, पहले एल्गोरिदम लिखो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो राइट डाउन द एल्गोरिदम। पहला पहला स्टेप क्या होगा, तो आप लिखते जाओ फटाफट। टू फाइंड साइन थीटा ऑब्लिक कोसाइन थीटा, स्टेप 1, कंसिडर some multiple of theta, some suitable integer k multiple of theta which is equal to pi by 2 or its nearest multiple. तो multiply the number theta by k such that k theta is either pi by 2 or pi. अब इसके बाद k theta को ब्रेक करो। दूसरा स्टेप में क्या है, स्टेप स्प्लिट k थीटा एज समेशन ऑफ टू इंटीजर्स। k को दो इंटीजर का सम में लिखो, m and n सपोज, तो m थीटा प्लस n थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और पाई। देन लेफ्ट में जो दो टर्म है m थीटा n थीटा, सुटेबली किसी एक टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, और फिर चाहे m थीटा को पाई बाई 2 माइनस n थीटा लिख दो, या अगर पाई का मल्टीपल बन गया तो पाई माइनस n थीटा लिख दो। और उसके बाद आप दोनों साइड में आइदर साइन और कोसाइन ऑपरेट करो, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म हो साइन और कोसाइन का, वो सॉल्वेबल हो। ये एक मेजर बात होगी। तो आप दोनों सोच करके देखेंगे, साइन लेकर के जो इक्वेशन बनेगा वो आसानी से सॉल्व होगा, या कोसाइन ऑपरेट करके जो इक्वेशन बनेगा वो आसानी से सॉल्व होगा। वो आपको थोड़ा सा थॉटफुली सोच करके तब करना पड़ेगा। एंड देन sin theta and cos theta will be the root of that polynomial, वहां से इवेलुएट हो जाएगा। जैसे बोला गया कि सपोज फाइंड sin 18 डिग्री कोसाइन 18 डिग्री sin 36 डिग्री कोसाइन 36 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि सारे एंगल के मल्टीपल सॉल्व हो जाएंगे, सारे सब मल्टीपल निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगा। आप ये जैसे पिछले क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया कि sin 14 डिग्री इज द रूट ऑफ दैट क्यूबिक इक्वेशन, बट अगर वो क्यूबिक नहीं सॉल्व होगा तो उसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा। और कई बार ऐसे 4 डिग्री का 5 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा, तो 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल तो उनको सॉल्व करने का कोई प्रोसीजर ही अभी तक नहीं पता है। तो ऐसा नहीं कि हमें हमेशा वैल्यू मिल जाएगी, मतलब अलजेब्राइक तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तब उसको न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है, बट सॉल्व हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या नियरेस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू मिल जाती है किसी न किसी तरीके से। जैसे साइन 18 या कॉस 18 निकालना है, जल्दी बताओ, करके देखते हैं एक को। मान लो साइन 18 चाहिए, तो लेट 18 डिग्री इज थीटा, ठीक है। साइन आ जाएगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा साइन, तो कोई भी निकल जाएगा तो चलेगा। तो हमने बोला कि देयरफॉर 5 थीटा इज इक्वल टू 90, तो हमने इसको लिख दिया 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज 90। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया कि 3 थीटा इज इक्वल टू
π/2 - 2 थीटा। अब इसके आगे कैरी आउट करते हैं। अब मुझे बताओ कि इस स्टेप के बाद मुझे साइन ऑपरेट करना चाहिए कॉस, जल्दी बोलो। तो आप दोनों कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप दोनों करके देखो। बिगिनर हो तो आप दोनों करके देखो, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आएगा। अगर आप कॉस ऑपरेट करते हो, कॉस मान लो कॉस ऑपरेट करते हो, तो आपको मिलेगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। वेरएज अगर आप साइन ऑपरेट करते हो तो आपको मिलेगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब जरा देखो, इसके बाद का स्टेप बताएगा कि इसमें से कौन सा आसानी से फिजिबल होगा और कौन सा जो है नहीं। जैसे यहां पर cos 3 थीटा को आप लिखोगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी जस्ट डेराइव किया आपने cos 3 थीटा, एंड राइट साइड लिखोगे 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। वेरएस यहां पर आप लिखोगे तो sin 3 थीटा को लिखोगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब cos को लिखना है तो ये साइन में है तो हम सारा साइन में ही ले जाने की कोशिश करेंगे, तो cos 2 थीटा को लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा में पॉलिनोमियल तो आ गया। अगर मैं बोलता हूं कि sin थीटा इज x, sin थीटा इक्वल टू x, तो ये राइट साइड में यहां पर तो हमारा एक पॉलिनोमियल क्रिएट हो गया। और पॉलिनोमियल है क्या, तो देखो तो 4x क्यूब माइनस, इसको राइट में ले गए, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर यहां से आंसर निकालना है, मुझे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व हो जाएगा बिकॉज सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 इज अ रूट। यस सर। तो x माइनस 1 फैक्टर अलग करके और दूसरा वाला फैक्टर को सेपरेट करोगे, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। बट देखो, हमें क्यूबिक को सॉल्व करने वाली नौबत तो आ गई। जरा देखते हैं कि इस वाले मेथड से क्या हमें कुछ एडवांटेज थी। तो इस एडवांटेज में देखो तो cos से डिवाइड कर दो, क्योंकि cos थीटा 0 नहीं है इस एंगल के लिए, 18 डिग्री के लिए। तो cos से डिवाइड किया था 4 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। अब यहां बेटा देखो हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया यहां पर, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक मिल गया। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू स्ट्रेट अवे मिल गई। तो ये ज्यादा एडवांटेजियस था। x की वैल्यू क्या आ रही, बोलो, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 20 divided by 8. So you've got two values of x. One is clearly getting rejected. 20 is 2 root 5. So 2 times root 5 minus 1 by 8. And another one is negative of 2 plus 2 root 5 by 8. So your answer is root 5 minus 1 by 4. Because the other one is root 5 plus 1 by 4 का नेगेटिव है, which is anyway not possible because acute angle का साइन है, तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये this is your answer finally। किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब साइन 18 आ गया, ऐसे cos 18 भी निकाल सकते हैं। साइन 18 से cos 18 निकल गया तो tan 18 भी आ जाएगा। फिर 2 sin 18 cos 18, साइन 36 निकालना है तो 2 sin ऑफ 18 डिग्री एंड cos 18 डिग्री, तो ये 36 डिग्री वाला भी आ जाएगा। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब ये भी आ गया, सब आ जाएंगे सारे। ठीक है, और यहां से भी आप करके देख लेंगे, वही आंसर यहां से भी आ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस बनते हैं ना, इन इक्वेशन में एक रूट वो होगा जहां से हम चल रहे हैं, साइन थीटा विल बी द रूट, राइट। इस क्यूबिक में भी एक रूट होगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रूट भी आएंगे, वो प्रोसीजर का इशू है कि प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो डोमेन वोमेन चेंज हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा रूट भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रबल नहीं, हमें तो वो सुइटेबल रूट पिक करना है कि कौन सा रूट जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गई सबको? ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे, इसलिए ये डिस्कशन जरूरी था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, और कुछ छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है। जैसे ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा, ये सब तो कर ही लिया आपने ना, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा कर लिया। तो ठीक है, अब अगली क्लास में आगे से वर्कआउट करेंगे। सर होगी ना नेक्स्ट मंथ थर्सडे को क्लास? हाँ हाँ थर्सडे को होगी ना सर क्लास? हाँ बेटा, आज मैं डिसाइड करूंगा, वैसे ग्रुप पे डाल दूंगा थोड़ा सा, जो कहीं पर मुझे जाना था वो अभी डिसाइड नहीं हो पाया, तो आज डिसाइड हो जाएगा, अभी तो कल तक क्लियर हो जाएगा। अगर जाना होगा तो आपको इंटीमेट कर देंगे, अदरवाइज क्लास तो जैसे रेगुलर चल रही है चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास ऑफलाइन भी शुरू होगी, तो जिसमें 2 दिन ऑफलाइन होगी और 3 दिन ऑनलाइन होगी क्लास, जैसे चल रही है। ऑफलाइन जो क्लास होगी उसमें बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम्स ही मोस्टली वहाँ करेंगे, वो प्रॉब्लम ऑनलाइन बैच जो है उनको वो ऑफलाइन वाला डिस्कशन डायरेक्टली वहाँ से ही मतलब कि ट्रांसमिट होगा, आपको मिलेगा। और रेगुलर जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस 3 दिन जैसे चलती हैं वो चलती रहेंगी, 3 डेज ही रहेंगी कॉन्सेप्ट की क्लासेस, टाइमिंग वही रहेगी, टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है आपको। सर ठीक इस है बेटा? वीक कोई टेस्ट है? हाँ बेटा, टेस्ट है, टेस्ट का आपको मैसेज आया नहीं क्या अभी? मैं बता दे रहा हूँ आपका टेस्ट क्या होगा। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिगोनमेट्री, ट्रिगोनमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर और इनइक्वालिटी मिक्स करके टेस्ट आएगा, जेई मेन टाइप का। ओके सर। ठीक है, एक जे एडवांस टाइप का भी टेस्ट होगा, बट जेई मेन वाला सिलेबस मैंने बताया, जो सिलेबस पे जेई मेन लेवल होगा उसी पर जेई एडवांस लेवल होगा। सर ऑफलाइन होगा टेस्ट? नहीं जी, ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन वाले ऑफलाइन भी, जैसे अगर ऑफलाइन होगा तो एक ही टाइमिंग में होगा, उसी टाइम में ऑनलाइन भी हो रहा होगा, उसी टाइम में ऑफलाइन सेंटर पे होगा। जो लोग ऑफलाइन देना चाहते हो ऑफलाइन दे सकते हैं। ठीक है जी, तो shall we close the discussion for today? Let's close the call. यस। Yes, sir. Thank you, sir. Good ठीक night. है बेटा, क्लासेस सर और ऑनलाइन साथ साथ रहेगी ना, हाइब्रिड होती है। हाँ क्या? सर जब ऑफलाइन क्लासेस लोगे तो साथ में जूम मीटिंग में वही डिस्प्ले करेगा ना, हाइब्रिड वर्जन चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके बेटा, बाय।